सबसे पहले आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी आरा में स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सारे ऑल इन वन यानी टोटल सब्जेक्ट जो भी ये सामने आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इससे होने वाले सभी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो दिख रहा है यहाँ पे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था एंड सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, खेल कूद, कंप्यूटर ज्ञान एंड विविध, इन सभी टॉपिक्स यानी जो भी सब्जेक्ट दिए हैं इनसे सभी एक सब्जेक्ट से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चुन के लाया हूँ, जो कि टोटल 90 क्वेश्चन इस वीडियो के अंत तक करेंगे हम, जो कि हमारे ऑल जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से। तो आइए देखते हैं। पहला हम सब्जेक्ट देखते हैं किससे, तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो चितरंजन नदी पर स्थित था, बताना है कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल चितरंजना नदी पर स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। इसका आंसर होगा बोध गया। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी कौन सा संगम पत्तम पश्चिमी तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टोंडी मुसिरी। टोंडी एवं मुसिरी इसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वह चोल बोला कि वह चोल राजा कौन थे। वह चोल राजा पूछा कि वो चोल राजा कौन थे जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई। वह चोल राजा कौन थे जिन्होंने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो कौन थे, तो थे कुलोंगतुंग प्रथम। कुलोंगतुंग प्रथम थे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किस सल्तनकालीन शासक के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया था। यानी कि किस सल्तनकालीन शासक के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया, तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। बताने को प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिविजय सूरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था, तो मिस्र का राजा था। इसका आंसर होगा मिस्र का राजा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। यानी कि लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनियां के गठन के समय भारत के निम्नलिखित में से बादशाह कौन था, तो अकबर था। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या 8वां क्या है कि पुनर्वर्धन मुक्ति अवस्थित है। यानी कि पुनर्वर्धन मुक्ति कहाँ अवस्थित है, तो उत्तर बंगाल में, यानी बंगाल के उत्तर में। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या, औरंगजेब की मृत्यु के समय, यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ था उस समय मराठ नेतृत्व किसके हाथ में, मराठ का नेतृत्व किसके हाथ में था, तो ताराबाई के हाथ में था। इसका आंसर ताराबाई होगा। 10 क्या है, 10 क्वेश्चन कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। यानी कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। अब क्या है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता, उससे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हो गए। अब इसे देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम महायुद्ध के दौरान, प्रथम जो महायुद्ध हुआ था उसके दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो अफगानिस्तान की। इसका आंसर क्या होगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन में, राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, बिट्टुल भाई पटेल। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन 1937 में चुनाव के पश्चात यूपी के गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। किसे वित्त विभाग सौंपा गया था, तो रफ़ी अहमद किदवई को। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो चार्टर एक्ट कब, 1833। नेक्स्ट देखते हैं
15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों, ठीक है, लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 से 18, यानी कि लड़कियों के लिए कितना? 14 और लड़कों के लिए 18। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकार बनी थी? तो आंसर होगा सतारा, बलिया और तामलुका में। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह और बीके दत्त ने किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो जन सुरक्षा विधेयक में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन के संकल्प किस शहर में पारित किया गया था? तो बॉम्बे शहर में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि रावी नदी के तट पर पूर्व स्वराज की मांग 1929 में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में की थी। किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं 20वां साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि 1928 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्टैनले ब्लैडविन थे। अब देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला देखते हैं 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर में कंटिन्यू चल रहा है। इसका पहला क्वेश्चन किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्तियों को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे, मतलब जो उससे अच्छा लगे उस तरह से अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए वो सक्षम बन सकते हैं? किस विवाद में? तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। आते 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्या है कि धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो लोकसभा में। इसका आंसर होगा लोकसभा। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्या है? 24 नंबर भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन का संबंध रहा है? तो वीवी गिरी। आगे देखते हैं किस सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो लोकसभा को त्यागपत्र देना होगा। 26 में देखते हैं कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। आगे देखते 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्या है कि किस राज्यसभा में ठीक है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर क्या? राज्यपाल के संस्तुति के, यानी कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी संस्तुति के बिना राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक स्थापित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया जाता था? संविधान के द्वारा। अब क्वेश्चन देखेंगे किससे? तो भारत का विश्व और भूगोल से क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कौन सा है? तो वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के क्या कहती है? चारों ओर घूमती है। किस वैज्ञानिक खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो किस वैज्ञानिक? तो कोपरनिकस ने। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि किनके बीच की औसतन दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ग्रह चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ये कौन सा ग्रह चारों ओर घूमने वाला ग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र दोनों क्या होते हैं? ये घूमने वाले ग्रह नहीं है। सौरमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र पृथ्वी जितना बड़ा है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। कितनी अधिकतम दूरी पर होती है? तो दूरी यहाँ पर पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अवसर कहते हैं, जो 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट देखते हैं किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को सबसे निकट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, यानी कि 24 घंटे का। अब देखेंगे किस ग्रह पर पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है? तो मंगल ग्रह पे। ठीक है, पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पश्चिमी वाहिनी नदियों में से दो पर्वतीय श्रेणियों के बीच बहती है। भारत की पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वतीय श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। निक्की झील अवस्थित है। निक्की झील जो कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन हो गया, आर्यन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आर्यन मल्होत्रा एक कमेटी है जो कि संबंधित है किससे? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित कर और प्रकाशित करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसे हम लोग NSSO बोलते हैं, NSSO। नेक्स्ट देखेंगे वित्तीय जिम्मेदारी और बजट। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधक अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राजस्व घाटे को खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादी और ग्रामोद्योग विकास आयोग की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारण संबंधित संस्तुति करता है। यानी फसलों का न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारित संबंधी संस्तुति कौन करता है? तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थिति में मुर्दा के मूल्य की वृद्धि होती है? किस स्थिति में मुर्दा के मूल्य की क्या होती है? वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमती में गिरावट होती है? तो मुद्रा संकुचन या फिर अस्फीति बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक की निजी भागीदारी यानी कि PPP पर आधारित संरचना विकास में पुनर्वलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वी केलकर था। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले जो नाम था वो क्या था? तो ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूर्व नाम क्या था? तो द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? यानी कि स्टार्ट कब हुआ था? तो 1998 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग तथा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? यानी किस बजट के अंतर्गत किसी विभाग तथा संगठन द्वारा प्रस्तावित ठीक है व्यय के प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? तो शून्य आधारित बजट को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब किससे? सामान्य विज्ञान और तकनीक से देखेंगे। इससे भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया 51, जो कि एक बैक्टीरिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक बैक्टीरिया का एकल वृत्तीय गुणसूत्र किसका बना होता है? यानी कि एक बैक्टीरिया का एकल वृत्तीय गुणसूत्र किसका बना होता है? तो DNA का बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि बैक्टीरिया कोशिका में एक विशेष क्षेत्र का नाम बताएं। बैक्टीरिया कोशिका में एक विशेष क्षेत्र का नाम बताएं जहाँ आनुवंशिकी पदार्थ पाया जाता है। तो न्यूक्लियोइड्स होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन काइन के बनी होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन के दौरान किस चीज़ का स्थानांतरण होता है? तो DNA तंतु का एक टुकड़ा स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। तो एजोटोबैक्टर। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि एक नर एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया नहीं फैल सकता, क्यों? क्योंकि यह पादप रसों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मानव रक्त का नहीं। ठीक, अब देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो नील्स बोर ने की थी। जैव पदार्थ। नेक्स्ट देखेंगे जैव पदार्थों के संलेपन में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो जल में फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि किस राशि में परिणाम और दिशाएं दोनों निहित होती है? तो सदिश राशि में परिणाम और दिशाएं दोनों होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि दो
यदि दो सदिश राशियों का परिणाम दिशा किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा दर्शाया जाए तो इसके परिणामी सदिश को भुजा की तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लेकर दर्शाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो सदिशों की त्रिभुजीय नियम कहा जाता है। ये कोई बड़ा हार्ड नहीं है, इसको समझेंगे क्वेश्चन को तो आंसर पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे खेलकूद से क्वेश्चन। अब किसी खेलकूद से क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि लिब्रो, ठीक है, लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो वॉलीबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे किया जाता है? यानी कि भारतीय क्रिकेट में भीष्म पितामह किसे किया जाता है? तो सिक्के नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि लैला अली का संबंध किस खेल से है? तो लैला अली का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी से। देखते हैं विंबलडन प्रतियोगिता किस कोर्ट पर खेली जाती है? तो हरी घास के कोर्ट पे खेली जाती है, यानी हरी घास का जो मैदान होता है जिस पे उसका पिच बनाया तो उसको हरी घाट कोर्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि आधुनिकीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था? एथेंस में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे ओलंपिक के मोटो, ठीक है, ओलंपिक के मोटो सिटियस एल्टस और फोर्टिस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो और तेज और ऊंचा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है कि ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? निरंतरता। नेक्स्ट देखेंगे कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छलों में कौन सा रंग अफ्रीकी महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो काला रंग। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा विलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो हरा ऑस्ट्रेलिया को, काला अभी पढ़े, काला किसको पढ़े? तो अफ्रीका महाद्वीप को, और हरा तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब आरंभ हुई? तो पेरिस ओलंपिक में हुई थी 1900 में महिलाओं को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर ज्ञान देखेंगे। अब उसका पहला क्वेश्चन है 71 में कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच रफ्तार के अंदर बराबर करने के लिए डिवाइस में कौन सी सुविधा बनी होनी चाहिए? तो बफर बनी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है? तो पैरेलल इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे वैसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि झटा फाइल को नष्ट कर देता है, यानी कि जो झटा फाइल को क्या करता है? नष्ट कर देता है और प्रोग्राम फाइल को ख़राब कर देता है, तथा प्रोग्राम फाइल को ख़राब करता है, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी ख़राब कर देता है। वो क्या कहलाता है? तो वायरस होता है जो ख़राब कर देता है। नेक्स्ट है कि सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के सुपर कंप्यूटर जो होता है, ठीक, सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के शिल्प यानी कि आर्किटेक्चर पर आधारित है? तो नॉन बॉन न्यूमैन डिजाइन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कोड लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे 76 नंबर के मदरबोर्ड में जिस भाग में रैम को लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो मेमोरी बैंक कहलाता है। जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डिगिंग कहा जाता है, डिगिंग। अब नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? तो कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इंस्टॉलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विविध से। जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन को चूज़ करके यहाँ पे लाया गया। और यहाँ पे देखेंगे विविध से पहला क्वेश्चन क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किसने तैयार किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिगली वेंकैया ने। मैत्री एक्सप्रेस जो है कि इन दो देशों के बीच चलाई जाती है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाती है। अब नेक्स्ट है कि 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा में। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि निफल नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया? तो दादुआल धर्म ने। कौन से? दादुयाल ने। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म हुआ था लहरतारा काशी में हुआ था। भक्ति आंदोलन के दौरान
असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? तो शंकर देव ने चलाया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि बारह सिक्कों जो है किस सूफी सिलसिले को अपनाया? 12 सिक्कों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो कादरी को। अब नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है कि मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो नक्शबंदी में। नेक्स्ट देखेंगे कि राहुल साकृत्यानंद का मूल नाम क्या था? तो केदार पांडे था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 90 नंबर जो कि लास्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, उपान्ह शब्द का अर्थ क्या है? तो उपान्ह शब्द का अर्थ है जूता। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन जो थे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।